Good morning, students. Once again, my online classes. Myself, Pankaj Dwivedi. Let's start class 6 subject mathematics and chapter 8 equations. Okay. What do you mean equations? Equations होता क्या है? इसके ठीक पहले मैंने algebraic expression के बारे में पढ़ा. The combination of variable and constant. The combination of variable and constant are called algebraic expression. It means algebraic expression में क्या होता था? एक वेरिएबल एंड एक कांस्टेंट, मोर देन टू वेरिएबल, मिनिमम कम से कम एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, कम से कम इससे ज्यादा भी हो सकते हैं. एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट को मिलाने से जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट होता है उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस. इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एंड इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट. इक्वेशन एक स्टेटमेंट होता है that assert the equality of two expression which are connected by equal sign. दो सेंटेंस को अगर हम इक्वल साइन के साथ लिख दें उसे बोलेंगे इक्वेशंस. Another definition, आपकी क्लास की डेफिनेशन क्या है? The sentences that contain the symbol equal to. ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वल टू लगा हो उसे हम इक्वेशंस बोलेंगे. ओके, क्लियर हो गया? सेंटेंसेस दैट कंटेन द सिंबल इक्वल टू, ऐसा सेंटेंस जिसमें इक्वल का साइन लगा है उसे क्या बोलते हैं? इक्वेशंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 5 plus n is equal to 11. This is equation because this is left side and this is right side. Divide by two side by equal. इसके दो साइड हो गए किसके द्वारा? इक्वल के द्वारा. इक्वल साइन है. नेक्स्ट 7n minus 3 is equal to 17. ओके, एक और definition. This is equation. n by 3 is equal to 0. तो कितने हो गए? ये फर्स्ट है 5 plus n is equal to 11. This is algebraic expression. इसको algebraic expression कह सकते हैं. और ये एक इक्वेशन है because यहाँ equal to लगा हुआ है, यहाँ भी equal to है, इस algebraic expression में भी equal to है. That means these are equations. ये क्या हो गए? Equations हो गए. Next heading is solution of equation. What is the solution of equation? Solution क्या होगा? Equation का solution क्या होगा? वेरिएबल की वो वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे. The value of variable, the value of variable that satisfied the equation are called solution of equation. वेरिएबल की वो वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, या इसको ऐसे कह सकते हैं the numbers that satisfied the equation. ऐसा कोई नंबर जो दिए गए, वह नंबर जो किसी दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे वो कहलाता है सॉल्यूशन. The number that satisfied the equation are called solution of equation. इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं x minus 5 is equal to 50. अब बोलो x की कौन सी वैल्यू यहां रख दे? x की कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा? इट मींस ये आपका राइट हैंड साइड है, ये आपका RHS है, ये आपका LHS है. x की प्लेस पे हम क्या रख दें? x के प्लेस पे कौन सा नंबर रख दें कि जिसमें से हम 5 माइनस करें तो 15 मिल जाएगा? देन योर आंसर इज 20. आंसर इज 20. ठीक, कैसे? 20 माइनस 5, राइट हैंड 15 है तो लेफ्ट हैंड भी 15 हो जाएगा. तो ये 15 इज इक्वल टू 15 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो x के प्लेस पे आप क्या रखेंगे? 15 रखेंगे. ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं? देयरफॉर सॉल्यूशन आपका क्या मिल गया? 20. सॉल्यूशन क्या मिला? 20. क्यों? हम x के प्लेस पे जैसे ही 20 रखते हैं तो लेफ्ट साइड 15, 20 में से 5 माइनस करके 15 आएगा. चूंकि राइट हैंड साइड 15 है इसलिए दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए बिकॉज़ इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है, तो वही उसका सॉल्यूशन हो जाएगा. अब लिखते हैं 2x is equal to 8. ओके, 2x is equal to 8. अब देखो लेफ्ट साइड में these are equation. ये इक्वेशंस है, दिस इज इक्वेशन. तो हम करेंगे कैसे?
सेटिस्फाइड करने का मतलब राइट हैंड 8 है तो लेफ्ट हैंड भी 8 हो जाए। कैसे हो जाएगा? 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई x के बेस पे मैंने क्या पुट कर दिया 4, देन वी गेट 8, तो 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब ये इक्वेशन को x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24। x डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 24। इस डिवाइड के साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूं x अपॉन 12 इज इक्वल टू 24। इस डिवाइड के साइन को अपन के फॉर्म में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का होगा ये डिनोमिनेटर होगा। अब मुझे x की वैल्यू कौन सा रखते हैं? इट मींस x के प्लेस पे हम क्या रख दें, कौन सा नंबर रख दें कि यहां पर 4 मिलियन। तो अब बोलो x के प्लेस पे जैसे ही मैं 48 रखता हूं और 12 से डिवाइड करता हूं तो 4 मिल जाएगा। इट मींस x के प्लेस पे हमने क्या पुट किया x = 48। ठीक, अब नेक्स्ट एडिशन 3 plus y is equal to 12। 3 plus y is equal to 12। y के प्लेस पे कौन सी इसी नंबर रख दें कि जिससे इक्वेशन पूरा सेटिस्फाइड हो जाए। इट मींस राइट साइड भी 12 है तो लेफ्ट साइड भी 12 हो जाए। तो x के प्लेस पे मैं लिखने जा रहा हूं 3 plus 9 is equal to 12। तो y के प्लेस पे क्या लिखना 9 9 3 12 is equal to 12। तो y is equal to क्या मिल गया? ये सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और ये आपका x = 20, ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक, तो सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन बाय यूजिंग इनवर्स ऑपरेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके। इनवर्स ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू मीन इनवर्स ऑपरेशन? इनवर्स का मतलब अपोजिट, उल्टा होता है। जैसे पॉजिटिव का इनवर्स मैं पूछूं तो नेगेटिव होगा, और नेगेटिव का पॉजिटिव, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये इनवर्स ऑपरेशन होता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ये इनवर्स ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का ये इनवर्स ऑपरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन बाय इनवर्स ऑपरेशन। इक्वेशन को सॉल्व करना है इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके, और उसके पहले मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। इक्वेशंस में इक्वल टू होता है, इक्वल टू के इधर जो होता है वो RHS होता है। इधर क्या होता है? राइट हैंड साइड। और इक्वेशन में जो इधर लिखा होगा इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इक्वल टू लगा। अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वेरिएबल मेरा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और सारे कांस्टेंट राइट हैंड में होने चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज करना पड़ेगा। और वेरिएबल एक साइड में, कांस्टेंट एक साइड में, इसी को बोलेंगे ट्रांसपोजिंग मेथड। तो अगर लेफ्ट साइड में प्लस है उसको राइट साइड में ले जाना है तो क्या होगा? माइनस। और माइनस अगर राइट साइड में है उसे प्लस लेफ्ट साइड में लाना है तो प्लस हो जाएगा। मल्टीप्लाई लेफ्ट से राइट में जाता है तो डिवाइड होता है। डिवाइड अगर राइट से लेफ्ट में आता है तो मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन कब? जब कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में आएगा तब। ओके, some math facts। an equation may be simplified and solved by। एक इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जा सकता है और सॉल्व किया जा सकता है by adding same number multiply both side। फर्स्ट पार्ट इज एडिंग सेम नंबर टू बोथ साइड। adding the same number both side, दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल x - 2 = 5 लिखा है। x - 2 = 5 लिखा है। अब इसकी वैल्यू, मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है। मैं चाहता हूं कि x ही केवल लेफ्ट साइड में रहे, बाकी सब 0 हो जाए। तो क्या करेंगे? यहां पर ऐड कर दीजिए क्या? +2। लेफ्ट साइड में जैसे ही +2 ऐड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल, इसका इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इसका ऐड कर दें तो x -2 है, +2 मैंने कर दिया लेफ्ट साइड में और +2 राइट साइड में भी कर दे तो ये +2 है, -2 खत्म हो गया। x = 5 to 7। तो मैंने क्या किया? +2 दोनों साइड में ऐड किया। क्या ऐड कर दिया?
+2 देखिए यहाँ भी ऐड किया, +2 यहाँ भी ऐड कर दिया। तो दोनों साइड में अगर सेम क्वांटिटी ऐड करते हैं तो वैल्यू चेंज नहीं होता है। जैसे कि 2 मैंने लेफ्ट साइड में भी ऐड किया और 2 मैंने राइट साइड में भी ऐड किया, तो -2 और +2 में फिनिश हो गया और x भी बचा यहाँ 5 + 2 = 7। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल 2 क्या है, लिखा है सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड, सबट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड। तो जैसे कि लिखा हुआ है x + 5 = 15। ओके, अब मैं चाहता हूं x की वैल्यू फाइंड करना। x तो लेफ्ट साइड में x भी है 5 भी है। अब ये 5 नहीं होता तो वैल्यू मुझे मिल जाता, तो 5 ना हो उसके लिए तरीका क्या है, ये +5 है इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5, तो 5 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, 5 सब्ट्रैक्ट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या होगा, x + 5 था, यहां मैंने -5 कर दिया और इधर 15 लिखा था, इसमें भी मैंने 5 माइनस कर दिया और ये +5 ये -5 कैंसिल हो गया, x = 15 - 5 = 10। आपका आंसर नेक्स्ट थर्ड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, सेम नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके भी हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 मैं लिखूं x/2 = 7, तो करेंगे क्या, x/2 इसका मतलब x को 2 से डिवाइड किया गया, तो हम क्या करें, यहां पर लेफ्ट साइड में x/2 लिखा है, ये 2 नहीं होता तो वेरिएबल की वैल्यू मिल जाता। तो इसके लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 है तो न्यूमरेटर में 2 हो जाता तो काम बन जाता। इट मींस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, देखना है यहाँ पर, तो x/2 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये 2 न्यूमरेटर ये 2 डिनोमिनेटर खत्म हो गया, x = 7 × 2 = 14, ये मिल गया 14 आपका। और इसके बाद का जो एग्जांपल होगा, ओके, इसके बाद का एग्जांपल नंबर 4 लिखा है डिवाइडिंग बोथ साइड, सपोज दैट 3y एग्जांपल 4 3y = 12, 3y = 12, लेफ्ट साइड में वेरिएबल है, राइट साइड में कांस्टेंट है, यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही है, 3 y से मल्टीप्लाई हुआ है। व्हाट इज द साइन बिटवीन 3 एंड y, मल्टीप्लाई, 3 और y के बीच में कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, और 3 यहां पर नहीं होगा तो वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। इसलिए 3 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो y/3 3y/3 ये 3 न्यूमरेटर ये 3 डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया और 3 से 12 को जैसे डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3 और 3 4 जाए 12, इट मींस y की वैल्यू 4 मिल गया। तो हमने क्या किया, जो ये फैक्ट लिखे थे उसी की एग्जांपल बताया, एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, एडिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सेम नंबर को ऐड करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करके भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जैसे यहां 5 इधर 5 इधर दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय सेम नंबर, दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। फॉर एग्जांपल दिस एग्जांपल एंड फोर्थ एग्जांपल, डिवाइडिंग द बोथ साइड बाय द सेम नंबर, दोनों साइड को सेम नंबर से डिवाइड करके भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। देयरफॉर ये इक्वेशंस की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी थी, चाहे सेम दोनों साइड में ऐड करके, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करके, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करके या दोनों साइड में डिवाइड करके। ओके, नाउ हाउ वी मेथड टू सॉल्व आवर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन? देयर आर 2 मेथड. फर्स्ट मेथड नेम इज इनवर्स ऑपरेशन मेथड एंड सेकंड मेथड नेम इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड. ये सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है. फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में डिफरेंस क्या होता है? सेकंड मेथड में क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना है, सारे कांस्टेंट को राइट साइड
और फर्स्ट मेथड में जो लिखा है वो इनवर्स ऑपरेशन, यहाँ इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके ही आपको सॉल्व करना है। कोई भी क्वांटिटी लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट में नहीं ले जाना। फॉर एग्जांपल सपोज दैट लिखा है x + 5 = 18 और यहाँ लिखा है एग्जांपल, यहाँ भी मैं लेता हूँ x + 5 = 18। अब इस मेथड की इस मेथड में डिफरेंस क्या है ये आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इट मींस इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, इट मींस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा मेथड यूज करना है? इनवर्स ऑपरेशन। और यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है? ट्रांसपोजिशन मेथड। इनवर्स ऑपरेशन और ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या डिफरेंस है? ओके, यहाँ पर हमें कोई भी क्वांटिटी, कोई भी वैल्यू, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, एक साइड से दूसरे साइड में नहीं ले जाना, बट इसमें एक साइड से दूसरे साइड में वैल्यू को ले जा सकते हैं। हमारा मोटिव ये है कि सिर्फ मुझे वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, इट मींस इस x की वैल्यू क्या होगी वही मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ इनवर्स ऑपरेशन करेंगे। इनवर्स ऑपरेशन में क्या करते हैं? अभी मैंने बताया है एडिशन का इनवर्स ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन और इनवर्स ऑपरेशन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक, ये ऑपरेशन है और ये आपका इनवर्स ऑपरेशन। इस इनवर्स ऑपरेशन का यूज करके इसको सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन बाय द इनवर्स ऑपरेशन मेथड? हमें क्या करना है? x लेफ्ट साइड में है तो सिर्फ x ही बचे, x के साथ कुछ और भी लिखा हुआ है क्या? 5, ये 5 को मुझे नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होगा तो वैल्यू मुझे x की मिलेगी। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे? देयर आर +5, यहाँ पर लिखा गया है +5, इस +5 को कैसे हटा सकते हैं? -5 की तरह 0 मिल जाएगा मुझे, तो इसलिए हम क्या करेंगे? माइनस सब्ट्रैक्ट 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इस साइड को हटाना है। तो 5 को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे लिखा जाएगा x + 5 और यहाँ सब्ट्रैक्ट क्या किया? -5 इक्वल टू राइट साइड में 18 था, यहाँ भी 5 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, दोनों साइड में देखो 5 सब्ट्रैक्ट किया। इसी को बोलते हैं इनवर्स ऑपरेशन का। इनवर्स ऑपरेशन में क्या किया? 5 दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट किया। क्यों 5 सब्ट्रैक्ट किया? लेफ्ट साइड में सिर्फ x चाहिए था, 5 नहीं चाहिए था, 5 के प्लेस पे 0 होना चाहिए, तो 5 को 0 कौन बनाएगा? यहाँ +5 को -5 कर दीजिए, इट मींस ये -5 + 5 कैंसिल, x मिल जाएगा, 18 में से 5 आएगा तो ये 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? सीधी सी बात है, अगर कोई वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, जैसे 5 है ना, ट्रांसपोजिशन का मतलब पक्षांतर, एक साइड से दूसरे साइड में क्वांटिटी को ले जाना। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि वेरिएबल मेरा लेफ्ट साइड में चाहिए, वेरिएबल मेरा लेफ्ट साइड में चाहिए, कांस्टेंट सारे राइट साइड में चाहिए। इट मींस इस साइड को हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, इट मींस प्लस है तो जो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, और माइनस से क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड का क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको जानना है। तो मैं +5 है इसको राइट साइड में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, x = 18 और -5 और 18 में से 5 जैसे ही माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। ये हो गया आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। ओके, ये मेथड बहुत इजी है, ये मेथड ज्यादा इजी लगता है, ये थोड़ा सा टफ लगता है, क्या हमें दोनों दिया हुआ है, इसलिए दोनों मेथड को समझना है। इसमें भी कोई क्वांटिटी एक साइड से दूसरी साइड नहीं जानी है, बट इसमें क्या करते हैं? वेरिएबल को रोक करके और कांस्टेंट को पक्षांतर करना, एक साइड से दूसरे साइड में ले जाना, ठीक है। बट इसमें कोई भी नंबर एक साइड से दूसरे साइड में नहीं करना, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, इसका दूसरा एग्जांपल, x - 7 = 18 और यहाँ x - 7 = 18 दोनों तरह लिख दिया। अब इस मेथड में क्या करेंगे? देखिए मैंने क्या कहा, वेरिएबल को होना चाहिए कांस्टेंट, नहीं होना चाहिए, इट मींस 7 के
प्लस 7 कर देना, क्यों? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, x इक्वल टू 25। तो ये आपने देखिए एडिशन ऐड करने वाला चीज सीखी है। अब हम मल्टीप्लाई करने वाला सीखेंगे। थर्ड एग्जांपल सपोज दैट x by 9 is equal to 27 और यहाँ x by 9 is equal to 27, दोनों जगह पे इनवर्स ऑपरेशन में कोई भी नंबर लेफ्ट से राइट में नहीं जाना है, इस 9 को रद्द करना है, इट इज डिनोमिनेटर का 1 हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसका मतलब ये डिवाइड हुआ इससे, तो 9 से मल्टीप्लाई करें, देन वी मल्टीप्लाई बाय 9, x by 9 का मेरे पास मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, तभी तो खत्म होगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 9, दोनों साइड में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। x is equal to 27, 9 का 9 से मिला 66, 9 का 86, 18 और 6 34, so 24। ये यहाँ तो बहुत आसान है, ये डिवाइड का सिंबल लगा राइट साइड में, तो सीधा मल्टीप्लाई करो, इसलिए तो x is equal to 27 मल्टीप्लाई 9 is equal to 9 से मिला 63, 6 आ जाएगा 9 का 18, 18 और 6 24, x is equal to 243। नंबर सेम नहीं लेगा, x वेरिएबल की जो वैल्यू है वो एक जैसी मिलेगी, चाहे आप ट्रांसपोजिशन मेथड यूज करो या फिर इनवर्स ऑपरेशन मेथड यूज करो। देयरफॉर ये आपकी फंडामेंटल है इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस सभी फंडामेंटल को आपको केयरफुली स्टडी करें, नोटबुक में नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम एक्सरसाइज 8 एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करके मुझे स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड करनी है। एक इक्वेशन है, डिवाइड करके 3x या 3y इज इक्वल टू 54 और यहाँ तो 3y इज इक्वल टू 54। दोनों ही मेथड से इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और कैसे फाइंड करेंगे? हमने कहा यहाँ इनवर्स ऑपरेशन मेथड है, वहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड है। इनवर्स ऑपरेशन मेथड में कोई भी वैल्यू एक साइड से दूसरे साइड में नहीं ले जानी है, इट मींस इस y की वैल्यू फाइंड करना है। तो 3 क्या है? 3 मल्टीप्लाई है किसके साथ? y के साथ। तो 3 खत्म हो जाए, तो 3 खत्म कैसे होगा, कैसे समाप्त होगा? उस 3 को समाप्त करने के लिए इसकी प्लेस पे 1 लिख देता, तो 1 कैसे मिलेगा? हम 3 से डिवाइड करके बोथ साइड में कैसे 3/3 कर देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा 1, और 1 को अगर y से देंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 1। इट मींस इसके प्लेस पे 1 लाने के लिए हम क्या करें, इसे डिवाइड करते हैं। देयरफॉर डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड। इनवर्स ऑपरेशन में यही करना होता है, तो दोनों साइड में हम इसे डिवाइड कर दें तो 3/3 इज इक्वल टू 54/3। ठीक, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू 3 से इसको जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 18, 3 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 18। अब यहाँ पर तो बहुत इजी है, इस 3 को ट्रांसफर करना है, 3 मल्टीप्लाई के दूसरे साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 3, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 54/3 ऐसे लाइक जैसा आपका नंबर है। तो y इज इक्वल टू